बात अगर सिर्फ दौरे की होती तो ये खबर ना होती। बात अगर सिर्फ बीएसएफ के स्थापना दिवस परेड में शामिल होने की होती तो छोटी सी खबर होती। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि ये भारत का नया चरित्र है, जहां देश का गृह मंत्री सीमा पर तैनात आखिरी आउटपोस्ट पर जाकर सेना के जवानों से कहता है, आप हैं तो हम हैं, और देश की नीयत पर भरोसा रखिए। अमित शाह बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए जैसलमेर पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिर देश के सीमा प्रहरियों के बीच उनका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। सैनिकों ने भी अपने देश के गृह मंत्री को सलामी दी। भले ही 5 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री शाह का जैसलमेर आना तय हुआ हो, लेकिन वो एक दिन पहले ही जैसलमेर आ गए थे। जब वो यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले तनोट माता मंदिर पहुंचे, वहां उनके दर्शन किए और उसके बाद अपने दौरे का असली मकसद शुरू किया। शाम ढलते ढलते वो पहुंचे सीमा रोहतास के बॉर्डर आउटपोस्ट पर। इस पोस्ट से पाकिस्तान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इससे कुछ दूरी पर ही बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हैं। शाह का यहां आना पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है। अमित शाह यहां पहुंचे तो बीएसएफ के अधिकारियों ने इस सीमा की खासियत और अहमियत के बारे में उन्हें बताया। एक मैप के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की गई, इस वक्त वो कहां पर मौजूद हैं और इस पोस्ट की नजर में कहां तक का क्षेत्र आता है। शाम ढली तो यहां से निकलकर गृह मंत्री सैनिकों के बीच पहुंचे और उनके बीच रहने की खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया था कि जहां तक स्वयं नहीं जाते हैं तब तक कठिनाइयों का जानकारी नहीं मिलती है। तो आज मैं भी आया हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। कुछ दिन पहले कश्मीर की बॉर्डर पर भी रहा था पूरी रात सीआरपीएफ के कैंप के अंदर, और आज आप सबके बीच में हूं, तो मुझे बहुत आनंद है। इस पूरे इलाके की जलवायु रूखी है और यहाँ गर्मियों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में अक्सर रात में तापमान 0 के करीब पहुँच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। उनके इसी जज्बे की तारीफ गृह मंत्री ने की। एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, मेरे समेत देश के गृह मंत्री समेत देश के 130 करोड़ लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप सीमा। जवानों के साथ हुए एक छोटे से सम्मेलन में गृह मंत्री ने उन्हें 100 दिन की छुट्टी का आश्वासन भी दिया और उसके बाद इन सैनिकों के साथ मिलकर डिनर भी किया। उस डिनर प्रोग्राम को यहाँ बड़ा खाना कहते हैं। इस डिनर प्रोग्राम में गृह मंत्री पहुंचे थे। जवानों के बीच उनकी मौजूदगी को लेकर भी कई जवानों से बात की। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बॉर्डर आउटपोस्ट पर, जो कि जैसलमेर में रोहतास बॉर्डर आउटपोस्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जवानों के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ रात का खाना खा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जवानों को जिस तरीके का खाना परोसा गया है, वही खाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवानों के बीच में रह करके यहाँ पर खा रहे हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम 1 दिन का था, लेकिन गृह मंत्री ने इस कार्यक्रम को 2 दिन का किया। फिर जवानों के बीच रहकर उनका हाल जाना, उनकी जरूरतों को पहचाना और फिर स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा बनकर जयपुर के लिए उड़ान भरी। जयपुर में उन्होंने बीजेपी के जन प्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए 2023 में 2/3 बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। जैसलमेर से जितेंद्र बहादुर सिंह, जयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ आज तक ब्यूरो।